हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वैक्सीन को लेकर के, कोविड वैक्सीन को स्पेशली लेकर के कुछ झूठ और फेक न्यूज है जो फैलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में तरह तरह की अफवाहें हैं, जिसको लेकर के लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। तो हम आज कुछ 5-6 डिफरेंट अफवाह हैं जिसको लेकर के हम बात करेंगे। अब देख रहे हैं कि कोविड का कितना केसेस बढ़ रहे हैं। रफली इट्स क्रॉस मोर देन 1.6 लाख पर डे। सो टोटल 6 डिफरेंट अफवाह पे हम बात करेंगे। पहला अफवाह जो है वो है कोविड से, वैक्सीन से होता है कोरोना। अगर आप वैक्सीन के टेक्नोलॉजी को देखेंगे, वैक्सीन नॉर्मली हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो इसमें हम नॉर्मली आइदर कोरोना का वायरस यूज करते हैं या फिर डिफरेंट प्रोटीन्स यूज करते हैं या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। जो कोविड वैक्सीन हम यूज करते हैं इंडिया में, उसमें हमने यूज किया है आइदर हमने इनएक्टिवेटेड वायरस यूज किया है जो नॉर्मली डिजीज कॉज नहीं करेगा, या फिर हमने आरएनए यूज किया है, मैसेंजर आरएनए, जो इटसेल्फ डिजीज कॉज नहीं करता है। तो कोविड वैक्सीन जो हम इंडिया में यूज कर रहे हैं तो वो तो कभी भी डिजीज कॉज नहीं करने वाला है, बिकॉज वो रेप्लिकेट करने वाला नहीं है। रेप्लिकेट नहीं करेगा तो डिजीज कॉज नहीं करेगा। बाहर के देशों में भी जो भी वैक्सीन हम यूज करते हैं, आइदर mRNA बेस्ड वैक्सीन हो, मोडर्ना का या फाइजर का, या फिर किसी भी दूसरे तरह का प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड वैक्सीन हो, तो नॉर्मली डिजीज कॉज नहीं करता है। तो कोविड वैक्सीन हमें डिजीज नहीं कॉज करने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। तो इससे लोगों को डरनी नहीं चाहिए। जो दूसरा अफवाह फैल रहा है वो है कि अगर हमें कोविड हो चुका है तो हमें वैक्सीन लेने की जरूरत है या नहीं है। दोस्तों देखेंगे, कोविड जब भी होता है, अगर मैंने कोविड से मुझे कोविड हुआ है, मैं कोविड से रिकवर कर चुका हूं, तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बने होंगे। बट नॉर्मली अभी तक हमारे पास रिजल्ट्स इस तरह से रिसर्च नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि इस एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी ने बनाया है कोविड बीमारी के कारण, उसकी लॉन्गेविटी, हाफ लाइफ कितनी है, वो हमारे बॉडी में कितने दिनों तक एक्टिव रहेगा, या उसकी टी हाफ लाइफ कितनी है। तो इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना चाहिए बाय टेकिंग वैक्सीन। और उसमें 2 डोज हम इसीलिए लेते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द वैक्सीन इज फॉर 2 डोज, कि पहला डोज के बाद मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, बूस्टर डोज देना पड़ेगा, सो दैट द सफिशियंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बन सके। तो इसीलिए जिनको कोविड हुआ है, जिन्होंने कोविड से रिकवर कर चुका है, उनके लिए भी वैक्सीन लेनी जरूरी है। तीसरा जो अफवाह है कि वैक्सीन लेने से, स्पेशली कोविशील्ड वैक्सीन के लिए, कि कोविशील्ड वैक्सीन से हमारे बॉडी में क्लॉट बनता है। ऐसी बात नहीं है। अब कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ब्लड क्लॉट बनने का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो सबसे पहले आया डेनमार्क से। रफली कुछ यूरोपियन कंट्री अलॉन्ग विद ब्रिटेन ऑल्सो, वहां भी कुछ ब्लड क्लॉट बनने के रीजन्स आए, ब्लड क्लॉट बनने के केसेस आए। अब उसमें ब्लड क्लॉट बने थे, बट वो चीजों को, उस तरह के जो भी अफवाह थे, उसको WHO अलॉन्ग विद एस्ट्राजेनेका ने बंद कर दिया। उसको बोला था कि ये नॉट बिकॉज ऑफ, हमारे पास कोई इस तरह का डाटा नहीं है जो ये करे, प्रूव करे दिस इज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, या बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट माइट हैव कोमॉर्बिडिटी, उसको कुछ दूसरी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जिससे वो हुआ होगा। तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वैक्सीन के कारण ही ये हमारे पास, वैक्सीन के कारण हमें ये ब्लड क्लॉट बनते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी वैक्सीन बनता है तो प्रॉपर सही तरीके से उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, डिफरेंट 3 तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, और उसकी टॉक्सिसिटी इवैल्यूएट की जाती है। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं है कि ये ब्लड क्लॉट क्रिएट करता है। तो जब तक हमारे पास सफिशिएंट साइंटिफिक डाटा ना हो, हम श्योर नहीं हो सकते कि ये कोविड वैक्सीन के कारण हो रहा है। तो ये अफवाह भी गलत अफवाह है। चौथा अफवाह जो है वो कि कोविड वैक्सीन जो है वो हमारे डीएनए को बदल देती है। अब इसमें है क्या कि डीएनए, कोई भी वैक्सीन हमारे डीएनए को चेंज नहीं करती है। अब जो भी वैक्सीन हम ले रहे हैं वो हमारे पास डीएनए हम ले ही नहीं रहे हैं। तो हमारे, मान लीजिए ये मेरा डीएनए है, इस डीएनए में अगर हम डीएनए लेंगे तो वो जाके आइदर इंसर्ट करेगा और ना इंसर्ट करेगा। तो हम जो ले रहे हैं वो तो या तो वायरस ले रहे हैं, वायरस पार्टिकल ले रहे हैं, या फिर आरएनए ले रहे हैं, या फिर उसका प्रोटीन ले रहे हैं। तो वो हमारे डीएनए को चेंज नहीं कर सकता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे डीएनए में जाकर इंसर्ट करेगा और इट विल मॉडिफाई और इट विल म्यूटेट योर डीएनए। तो जेनेटिक कोड जो हमारे सेल्स के अंदर में होते हैं, सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस में होती है, तो उसको मॉडिफिकेशन का तो सवाल ही नहीं है। तो
कोविड वैक्सीन से हमारे डीएनए पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पांचवा अफवाह जो है कि वैक्सीन पे हम कितना बिलीव करें। नॉर्मली लोगों को ये प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब लोगों को, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि वैक्सीन को डेवलप करने में, वैक्सीन को मार्केट में आने में, लैब से मार्केट तक आने में रफली 10 से 12 साल का टाइम लगता है। अब कोविड वैक्सीन जो बने हैं रफली 1 ईयर के टाइम फ्रेम में बने हैं, तो लोगों को लगता है कि वो ये वैक्सीन जब इतनी कम समय में बनी है तो इसमें सही तरीके से इसकी इवैल्यूएशन, सभी तरह के पैरामीटर्स को इवैल्यूएट नहीं किया गया, इसकी टॉक्सिसिटी इवैल्यूएशन नहीं की गई होगी, इसीलिए लोगों को डर लगता है, स्पेशली इनके टाइमलाइन को लेकर के। बट ऐसा नहीं है। सभी वैक्सीन को आप देखेंगे, मैंने वीडियो भी बनाया है कोवैक्सीन पे, कोविशील्ड पे, एस्ट्रा, उसके बाद मॉडर्ना के वैक्सीन पे, फाइजर के वैक्सीन पे, सभी वैक्सीन ने अपनी सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को फुलफिल करा है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, तब जाके उनको अप्रूवल मिली है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया आफ्टर देयर पब्लिकेशन, आफ्टर देयर डाटा वेरिफिकेशन ओनली। तो सभी वैक्सीन ने प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके, प्रॉपर टेस्टिंग करके, प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट करके कराया, तो वैक्सीन पे ना बिलीव करने का कोई सवाल ही नहीं है। और जो एबनॉर्मलिटी जो आप देख होंगे कि कहीं ब्लड क्लॉट करने की समस्या आ रही है, कहीं कुछ और समस्या आ रही है, दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ वो इतनी कम नेग्लिजिबल अमाउंट में है। अब मिलियंस बिलियंस पीपल को वैक्सीन दे रहे हैं और फ्यू पीपल्स, लेस देन 100 पीपल, 50-60 पीपल में ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, तो वो इवन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। आप उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते। और हम ये पहले तो ये बात श्योर नहीं है कि वो वैक्सीन के कारण ही है। तो दोनों चीजें, या तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी नहीं है और डाटा इतनी छोटी है कि उस पर बहुत ज्यादा साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। लास्ट और सिक्स्थ जो है कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। तो वैक्सीन से नॉर्मली बोलते हैं कि इससे इम्पोटेंसी जनरेट होती है और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को खत्म कर देता है। जो ये बात पूरी तरह से गलत है, इस बात में कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है अभी तक जिससे ये प्रूव कर सके कि ये वैक्सीन या कोई भी कोविड वैक्सीन हम लेंगे तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अफेक्ट करता है एनी प्रोसेस से। तो इसीलिए ये हमारे सिर्फ एंटीबॉडी, बी सेल्स, टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए। अगर हमने पूरा वायरस लिया है तो हम पूरे वायरस के डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए एंटीबॉडी जनरेट करेंगे। अगर हमने स्पाइक प्रोटीन लिया तो स्पाइक प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी जनरेट करेंगे। इससे सिर्फ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शंस को इंप्रूव करते हैं, ना कि दूसरे किसी चीजों को। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो वैक्सीन लेने से होते हैं, जहां जैसे इंजेक्शन के साइट पे आपको स्वेलिंग हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, फीवर आ सकता है। दीज आर माइनर साइड इफेक्ट्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद नॉर्मली फॉर ऑलमोस्ट ऑल द वैक्सीन। आप किसी भी तरह की वैक्सीन लें तो ये हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी कुछ चीजें थी जो मुझे नॉर्मली क्वेश्चंस आते थे मेरे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बना के कुछ जो भ्रांतियां हैं, कुछ जो मिथक हैं, उसको दूर करना चाहिए। So this is all about for today. So hope you will like this video. So thank you very much. Have a nice day.